मूवी शुरू होती है एक स्पेसशिप को दिखाते हुए जो बड़ी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रही थी। स्पेसशिप एक नदी के अंदर क्रैश होती है और पानी में से दो आदमी जिनके पास हाईली एडवांस्ड सूट थे वो बाहर आते हैं। उनमें से एक साथी ने अपने बेहोश साथी को जैसे ही पानी में से बाहर निकाला तो वो भी बेहोश हो गया। खैर सुबह हो जाती है और वही साथी जब अपने दूसरे साथी को जगाने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि उसके साथी के सीने पर तो बहुत बड़ा घाव था, मानो उस पर किसी खतरनाक से क्रिएचर का हमला हुआ है। फिर उसकी नजर नदी में तैरते हुए उसके रोबोट पे पड़ी। उसने फौरन से रोबोट को बाहर निकाला और उससे आसपास के स्पेसशिप्स के बारे में जानने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से उनका स्पेसशिप बाकी जहाजों से बहुत दूर आ चुका था। फिर उसने अपने रोबोट की मदद से इस प्लेनेट के बारे में जानकारी ली। अब उसे अर्थ की हर चीज के बारे में पता चल चुका था। एक ही पल में वो यहाँ की जुबान भी सीख गया। अब उसे अर्थ की हर चीज के बारे में पता चला। उसने अपने मरे हुए दोस्त को दफनाया और अपनी गन उठाकर जंगल की तरफ चला गया। अब उसे किसी तरह इस जंगल को पार करते हुए इस दुनिया से निकलना था। चलते चलते उसे एक व्हेल की डेड बॉडी मिली, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ क्योंकि ये किसी इंसान का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने देखा कि जिस जगह वो खड़ा है वो पहले एक गांव था, मगर अब तो उसे तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उसने नोटिस किया कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उस पर एक घुड़सवार हमला कर देता है और उसे बांध कर अपने गांव में ले जाता है, जो चारों तरफ से लकड़ियों की दीवार से महफूज था। गांव का राजा अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वहां पर वुल्फ्यूरिक आ गया और राजा से कहने लगा कि गुनार के गांव पर हमला हुआ है और वहां सब धूल हो चुका है। वुल्फ्यूरिक ने बताया कि हमें वहां से एक आदमी मिला है जो उसके गांव का तो बिल्कुल नहीं लगता। राजा बोलता है कि गुनार को ये पता होना बहुत जरूरी है कि उनके गांव पर हमला करने वाले हम लोग नहीं है। इसीलिए वुल्फ्रिक फौरन उस आदमी के पास आया और उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम केनन बताया। केनन ने कहा कि मैं इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक जहाज की मदद से दूसरी दुनिया से आया हूँ। जिस पर वुल्फ्रिक को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो केनन पर टूट पड़ा। केनन ने भी जवाबी हमला किया, मगर वाइकिंग्स काफी ज्यादा मजबूत होने की वजह से उस पर हावी हो गए, इसलिए केनन जीत ना पाया। हाथापाई में केनन को चोट लग जाती है। फिर वुल्फ्रिक फ्रेया के पास आया और उसे बोला कि केनन को चोट लगी है, इसलिए उसको दवा लगा दो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब फ्रेया दवा लगाने के लिए केनन के पास कैद खाने में आई तो केनन तो पहले से ही अपनी रस्सी खोल चुका था, मगर फिर भी उसने कोई हलचल नहीं की। फिर मौका देखकर केनन ने फ्रेया को बेहोश कर दिया और वहां से भाग गया। अब रात के समय जब सिपाही पहरा दे रहे थे कि तभी एक सिपाही को कुछ आवाज सुनाई दी। जब आवाज को देखने के लिए वो नीचे झुका तो तभी उस पर किसी अनजान से क्रिएचर का हमला हो गया। उसकी आवाज को सुनकर बाकी सब सिपाही भी अलर्ट हो गए। एक सिपाही अपने घर से अपनी तलवार लेने आया कि तभी पीछे से उस पर क्रिएचर हमला कर देता है और उसको छोटे से सुराग से बाहर खींच लेता है। वो क्रिएचर हर जगह तबाही मचाने लगा। केनन ने जैसे ही उसको देखा तो उसने फौरन से उस क्रिएचर को उसके असल नाम से पुकारा, जो था मोरविन। मोरविन मौका देखते ही वहां से भाग गई। केनन उसके पीछे जाता, इससे पहले ही गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं और उसको बांध देते हैं। केनन को ये तबाही देखकर अपने प्लेनेट पे हुई तबाही याद आई, जिसमें उसका सारा परिवार मारा गया। खैर अब सुबह होती है तो राजा केनन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम उस भालू को मारने में हमारा साथ दोगे तो हम तुमको जाने देंगे। केनन कहता है कि वो कोई भालू नहीं है, वो मोरविन है और उससे आज तक कोई नहीं जीत पाया। वो कुछ और बोल पाता है इससे पहले ही वो उसको बांध कर एक घोड़े पे बिठा देते हैं। वो कहते हैं कि हम उस भालू के शिकार पे जा रहे हैं। केनन ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। चलते चलते उनको एक गुफा से किसी जानवर की आवाज आई। सब लोग उस गुफा में गए और उस जानवर पे टूट पड़े और केनन ने बड़ी बहादुरी से उस जानवर को मार डाला। वो देखते हैं कि ये तो कोई भालू है। बादशाह बोलता है कि मैंने कहा था ना कि ये कोई भालू है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उस भालू को मारने के बाद सब वापस अपने गांव में आ गए। सब लोग उस भालू की मौत का जश्न मना रहे थे कि तभी वहां पर केनन आ जाता है। उसने भी उन गांव वालों की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। राजा उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और तोहफे में उसको अपनी तलवार दे देता है। खाना खाने के बाद वुल्फ्यूरिक केनन को एक गेम खेलने का बोलता है और सभी लोग अपनी अपनी ढाल को अपने सरों पे रख लेते हैं। केनन को वुल्फ्यूरिक की तरह ही करना था। जैसा जैसा वुल्फ्यूरिक कर रहा था केनन भी वैसा कर लेता है। अब कुछ देर बाद केनन कुएं के पास गया। पीछे से फ्रेया भी उसके पास आती है और उसको अपने बाबा की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। केनन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। फ्रेया कुछ कह पाती इतने में ही गुनार अपने आदमियों के साथ उस गांव पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वाइकिंग्स ने ही उनके गांव को तबाह किया है। दोनों फौजों के दरमियान एक दमदार फाइट होती है, मगर वाइकिंग्स गोनार के आदमियों पर भारी पड़ रहे थे और इसीलिए गोनार वहां से भाग जाता है।
और उनके गांव से वो खतरा टल जाता है। फ्रेया केनन की मरहम पट्टी कर रही थी। गांव वालों के सर से वो खतरा तो टल चुका था। दूसरी तरफ गुनार अभी भी जंगल में ही था। उसका एक आदमी जब सुसु करने के लिए तालाब के पास गया तो उसे वहां मोरविन ने उठा लिया। गुनार ने भी उसकी चीख सुनी। उसे लगा कि ये वुल्फ्रिक का काम होगा, इसीलिए उसने अपने आदमियों को तैयार रहने को बोला। मगर एक एक करके उसके सब आदमी मरते चले गए। अगले ही पल मोरविन गुनार के सामने खड़ी हो गई। गुनार किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो अपने साथियों को लेकर गांव की तरफ मदद के लिए भागा। गांव वालों ने पहले तो दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए गुनार के सिपाहियों ने वो दरवाजा ही तोड़ डाला। अब मोरविन को गांव वालों ने भी देख लिया था और सब अंदर आ जाते हैं। कुछ सिपाही कहते हैं कि हमें उस क्रिएचर को मार डालना चाहिए, तो कुछ बोलते हैं कि उसको मारने के चक्कर में पता नहीं हम कितनों को और खो दे, मगर वो भाग के भी किधर जाएंगे। इसीलिए केनन उनको बोलता है कि हम उसके लिए जाल बनाएंगे, जिस पर राजा भी मान जाते हैं और सब मोरविन के लिए जाल बनाने में लग जाते हैं। वो एक गहरा गड्ढा बनाते हैं और उसको तेल से भर डालते हैं ताकि जब मोरविन इसमें गिरे तो वो उसको जला दे। वो अपनी तलवारों को तेज करते हैं और मोरविन को मारने के लिए रेडी होते हैं। जब रात को फ्रेया कैनन के लिए खाना बना रही थी तो कैनन उसको अपने साथ बैठकर खाने को बोलता है और उसको बताने लगता है कि मैं असल में इस दुनिया का हूँ ही नहीं। हमारा प्लेनेट यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर है। मैं अपने प्लेनेट में एक फौजी था। हमें एक मर्तबा एक प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए भेजा गया और वो प्लेनेट किसी और का नहीं बल्कि मोरविन्स का था। हमने सभी मोरविन्स को जलाकर राख कर दिया। हमने सभी मोरविन्स को चुन चुन कर मार डाला, मगर उनमें से एक हमारे स्पेसशिप में घुस गई और हमें खबर तक नहीं थी। हम जैसे ही अपने प्लैनेट्स पर पहुंचे तो उस मोरविन ने हमारे हर एक आदमी को मार डाला और सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हम वहां से भागकर किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहे थे कि तभी मोरविन हमारे स्पेसशिप में आ गई और हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया। केनन कहता है कि मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगा जो हमने झेला है। इतना कह के वो वहां से निकल जाता है। सब लोग मोरविन को मारने के लिए बेताब थे। राजा केनन और वुल्फ्रिक को मशाल देता है और कहता है कि जीत कर ही लौटना। फिर कैनन और वुल्फ्रिक दोनों दीवार के उस पार आ गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की मोरविन को ढूंढने की, मगर काले अंधेरे के अलावा उनके हाथ कुछ ना लगा। उन्होंने पुल के उस पार जलती हुई मशाल फेंकी और ये देखकर चौंक गए कि मोरविन तो उनके ठीक सामने ही खड़ी थी। मोरविन से बचने के लिए वो भागकर अंदर आने लगते हैं, मगर वुल्फ्रिक वहीं पानी में ही गिर जाता है। मोरविन भी उसी गड्ढे में थी। सिपाहियों ने उस गड्ढे में जलते हुए तीर फेंकने शुरू कर दिए। इससे पहले उस गड्ढे में आग लगती, केनन ने वुल्फ्रिक को बाहर निकाल लिया और फिर उस गड्ढे को जलते हुए तीरों ने आग से भर डाला। मोरविन भी उसी में जलने लगी। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हुए कि तभी मोरविन का बच्चा उस जगह पहुंच गया जहां पर गांव की औरतें थी। फ्रेया अकेले ही उसका सामना करने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर राजा भी अंदर चले गए। इतना कम नहीं था कि वो जलती हुई मोरविन गड्ढे से बाहर आ जाती है और सभी पर गुस्से से टूट पड़ती है। वो एक ही झटके में गुनार का सर धड़ से अलग कर देती है और जंगल में कहीं गायब हो जाती है। जब केनन अंदर फ्रेया की मदद को आया तो उसने देखा कि राजा अब नहीं रहे। ये देख करके मोरविन को तो मारा ही नहीं जा सकता। सब लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। वुल्फ्रिक कहता है कि हम उसे मारने का आखिरी अभ्यास तो करेंगे ना, या तो उसे मारेंगे या तो खुद भी मर जाएंगे। इसीलिए वो केनन की डूबी हुई शिप से मेटल लेने आए थे, जिससे वो मजबूत हथियार बनाए, क्योंकि उनके पास जो तलवारें थी वो मोरविन के सामने खिलौने थे। केनन जैसे ही मेटल लेने पानी में डाइव करता है, उनके पीछे से मोरविन वुल्फ्रिक एंड फ्रेया पर हमला कर देती है। वो मेटल लेके वापस आया तो उसने देखा कि फ्रेया वहां से गायब थी। खैर, उसने बिना टाइम गवाए गांव में आकर हथियार बनाने शुरू किए और वाइकिंग्स पूरी तैयारी के साथ केनन को अपना लीडर चुनते हुए मोरविन के अड्डे की तरफ निकल गए। मोरविन गुफाओं के अंदर लावा के साथ रहती थी। फिर हम देखते हैं फ्रेया को, जो गुफा में बेहोश पड़ी थी। उसकी जैसे ही आंख खुलती है तो उसे अपने इर्द गिर्द लाशों का ढेर दिखाई देता है। केनन भी वहां पहुंच चुका था। फ्रेया के पास आकर केनन ने उसे आवाज लगाई, जिससे मोरविन के बच्चे ने फ्रेया पे हमला कर दिया। फ्रेया ने एक सुराख से दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। इतने में केनन ने उसे एक तलवार दी, जिससे फ्रेया ने उस पर हमला कर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मोरविन का बच्चा वही मारा गया। अपने बच्चे की दर्दनाक आवाज सुन के मोरविन भी जाग उठी। केनन, वुल्फ्रिक और फ्रेया को छोड़कर बाकी सभी को मोरविन ने मार डाला था। वो लोग मोरविन से बचने के लिए एक झरने के किनारे पे पहुंच गए। आगे रास्ता नहीं था, इसीलिए वो दीवार पे चढ़ने लगे, मगर फ्रेया का पैर फिसल गया। लेकिन वक्त रहते केनन ने उसकी जान बचा ली। लेकिन तभी मोरविन वुल्फ्रिक पे हमला कर देती है और अपने बड़े बड़े दांतों को वुल्फ्रिक के सीने में घुसा
देती है। केनन अकेला ही उसका सामना करने आगे बढ़ता है तो वो भी उसके आगे टिक नहीं पाता। वो मॉर्विन को बाहर लाने में कामयाब हो गया, जिससे मॉर्विन का पांव फिसला और वो नीचे लटकने लगती है। फ्रेया ने केनन को पीछे से पकड़ रखा था। केनन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, मगर किसी तरह उसने अपने बिखरे हुए जोश को इकट्ठा किया और पहले तो मॉर्विन के मुंह पे वार किया और बाद में उसका हाथ काट डाला, जिससे मॉर्विन खाई में गिर के मर गई। केनन और फ्रेया जब वुल्फ्यूरी के पास आए तो वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो दोनों उससे कुछ कह पाते कि तभी वो दम तोड़ देता है, जिससे वो दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। वो दोनों किसी तरह पहाड़ी के ऊपर आते हैं। ऊपर आकर फ्रेया केनन को किस कर लेती है और दिन ढल जाता है। उसी रात केनन को अपने रोबोट से दूसरे जहाजों का सिग्नल मिलने लगता है, लेकिन केनन का वहां से जाने का कोई मन नहीं था। वो उनको अपना मैसेज भेजने की बजाय उस रोबोट को ही तोड़ डालता है। फ्रेया भी ये सब दूर खड़ी देख रही थी। अगले दिन सब गांव वालों ने राजा और वुल्फ्यूरी की लाश को एक बोट में रखा और उनको जला डाला। गांव वालों ने केनन को अपना नया राजा बना लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। एंड लास्ट थिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस।